नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। अमेठी में हार के बाद से स्मृति ईरानी का बुरा वक्त शुरू हो गया है और मानो स्मृति ईरानी के लिए कुछ भी ठीक होता हाल फिलहाल में नजर नहीं आ रहा। और खबरों की माने तो आने वाले वक्त में स्मृति ईरानी के घर के बिकने की भी नौबत आ सकती है। क्या है पूरा मामला, समझिए जरा। क्या अमेठी से हो जाएगा स्मृति ईरानी का मोह भंग? क्या स्मृति ईरानी अमेठी से कर लेंगे किनारा? क्या सच में स्मृति ईरानी का अमेठी वाला घर बिकने वाला है? क्या सच में स्मृति ईरानी अपने अमेठी वाले घर को भी बेच देंगे? ये वो सवाल हैं जो स्मृति ईरानी को अमेठी में मिली हार के बाद से लगातार सियासत से जुड़े गलियारों में गूंज रहे हैं। दरअसल स्मृति ईरानी की सियासत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। अमेठी की हार ने उन्हें न सिर्फ झटका दिया है बल्कि ऐसी मझधार में अटका दिया है कि अब स्मृति ईरानी मंथन के दौर से गुजर रही हैं। और खबरें तो ऐसी भी चलने लगी हैं कि स्मृति ईरानी अब बीजेपी के पक्ष में अमेठी में वैसी मोर्चाबंदी नहीं करेंगी जैसी वो 2014 में अमेठी में राहुल गांधी के हाथों मिली हार के बाद 2014 से लेकर 2019 तक करते हुए अमेठी में नजर आई थी, जिसके चलते ही 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हराकर स्मृति ईरानी राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी नेता के तौर पर पहचान हासिल करने में सफल रही थी। और सबसे खास बात तो उस वक्त यानी कि 2014 के दौर से जुड़ी है, जब स्मृति ईरानी भले ही अमेठी में राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी, इसके बावजूद उन्हें राज्यसभा भेजा गया और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2014 में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। और 2019 में तो अमेठी में मिली जीत के बाद स्मृति ईरानी का कद तो बतौर महिला नेता बीजेपी में सबसे बड़ा माना जाने लगा था। लेकिन 2024 की हार के बाद पूरे के पूरे समीकरण एकदम से बिगड़ते हुए स्मृति ईरानी के लिए नजर आ रहे हैं। वो सांसद भी नहीं रही हैं और उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। मतलब उन्हें 2014 में हार के बावजूद जिस तरीके से मंत्री बनाया गया था वैसा 2024 में होता हुआ नजर नहीं आया और उन्हें कोई भी मंत्रालय नहीं मिला है, जो सवाल खड़े करता है क्या अब अमेठी से स्मृति ईरानी का कोई भी लेना देना नहीं है? क्या अमेठी में बीजेपी की सियासत अब स्मृति ईरानी पर निर्भर होने वाली नहीं है? क्या अमेठी से जुड़ी बीजेपी की रणनीति में स्मृति ईरानी अब कोई भी हिस्सेदारी नहीं निभाने वाली है? और अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो फिर हाल फिलहाल नहीं लगता कि अमेठी में इस साल जिस घर में स्मृति ईरानी गृह प्रवेश करते हुए नजर आई थी, उस घर से भी स्मृति ईरानी अपना कोई भी नाता रखना चाहे, या फिर उस घर से भी स्मृति ईरानी अपना कोई नाता रखेंगी या फिर नहीं। दरअसल 2024 में स्मृति न सिर्फ अमेठी में चुनाव हारी है बल्कि एक ऐसे आम कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनको मात दे दी जिसको वो अपने टक्कर का मान ही नहीं रही थी। वो तो खुद को राहुल गांधी के बराबर का समझने लगी थी और फिर जनता ने एक झटके में स्मृति ईरानी को आसमान से जमीन पर लाकर रख दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि जब अमेठी में बीजेपी की रणनीति का स्मृति ईरानी के भविष्य से कोई लेना देना नहीं रहता है और बीजेपी की जो भी रणनीति अमेठी को लेकर रहती है उसमें स्मृति ईरानी उसका केंद्र बिंदु नहीं रहती है, तो क्या वो अपना अमेठी वाला घर बेच देंगी? ये वो सवाल हैं जो कि बड़े हैं और स्मृति ईरानी के साथ साथ बीजेपी की अमेठी से जुड़ी सियासत से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इन सभी सवालों पर स्मृति ईरानी के साथ साथ बीजेपी ने भी चुप्पी साध रखी है और वो अपने सियासी भविष्य को लेकर वेट एंड वॉच की भूमिका में है। और खबरें हैं कि उन्हें यानी कि स्मृति ईरानी को संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमेठी से ज्यादा बीजेपी का फोकस इस बात पर है कि वो कैसे यूपी में फिर से बीजेपी को मजबूत बनाए और 2027 से पहले बीजेपी की खोई हुई साख को वापस हासिल किया जा सके, क्योंकि जैसे नतीजे 2024 में रहे हैं उसने लगभग पूरे यूपी में बीजेपी के सियासी वर्चस्व को एक झटके में हिला कर रख दिया है। ऐसे हालात में अमेठी में क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा, इससे ज्यादा बीजेपी का फोकस अभी आने वाले वक्त में यूपी में होने वाले उपचुनाव और उसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव पर रहने वाला है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।